रतलाम शहर में सड़क किनारे फल सब्जी विक्रय पर रोक लगने के बाद अब प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्थित सब्जी मंडी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रशासनिक टीम ने छतरीपुर स्थित माईजी के मठ के पास की शासकीय जमीन को भी सब्जी मंडी संचालित करने के लिए समतल कराया है। प्रशासनिक टीम जब यहां पहुंची तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश के बाद 5 मई से ही रतलाम में सड़क पर सब्जी या फल विक्रय प्रतिबंधित है। खेरची सब्जी मंडी के लिए त्रिवेणी के पास कल्याण नगर में ज़मीन का चयन किया गया था। यहां मंडी चालू भी करवा दी गई है। अब प्रशासनिक और नगर निगम की टीम क्षत्रिय पुल के पास माईजी के मठ के पास खाली पड़ी ज़मीन को भी सब्जी मंडी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी जमीन समतल कराने के लिए मशीन लेकर यहां पहुंचे तो मठ से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस कार्यवाही पर आपत्ति जताई। रतलाम शहर में 3 स्थान सैलाना रोड ब्रिज के नीचे, जवाहर नगर में बिजली ग्रिड के पास एवं साक्षी पेट्रोल पंप के सामने वाले स्थलों पर भी सब्जी मंडी लगाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के विस्तार की मांग से स्थान बढ़ाने की मांग आने के बाद माईजी का मठ के पास 3 बीघा शासकीय ज़मीन को समतल कर यहां सब्जी विक्रय के लिए ज़रूरी सुविधाओं को जुटाने के लिए तहसीलदार अनीता चौकोटिया के साथ नगर निगम का अमला जेसीबी लेकर पहुंचा था। मठ की ओर से सब्जी मंडी लगाने पर आपत्ति जताई गई। मठ से जुड़े लोगों ने तहसीलदार को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश से यह ज़मीन मंदिर के नाम पर दर्ज हुई है। इसकी प्रति भी शासकीय अधिकारियों को दी गई। तर्क दिया गया है कि व्यवस्थापक के तौर पर रिकॉर्ड में ज़मीन पर कलेक्टर का नाम दर्ज है, लेकिन ज़मीन का उपयोग मंडी के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किस तरह से ज़मीन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और आप लोग की क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हमारी तो ये मानेंगे कि ये जो ज़मीन है वो मठ की है और ये मठ को ही मिलनी चाहिए। और मठ के अंदर अवैध मतलब जो है वो आप नजुल की कह रहे हैं कि ये नजुल की ज़मीन है, ये है। अभी हमें मालूम पड़ा है कि कोटे जी के पास में सारी मतलब दस्तावेज है इनके पास है, इनकी दान करी हुई ज़मीन है। और राजा महाराजाओं के टाइम पे जो है उन्होंने मांग करके और इसको गोचर के लिए दी है, गौशाला के लिए। अभी इसके अंदर गायों के लिए चारा बो रखा था और फूल बो रखे थे, प्याज बो रखे थे। और कैसे क्या प्रस्तुत करेंगे? आप कोर्ट जाएंगे या कलेक्टर से पहले मिलेंगे? भाई कलेक्टर से मिलेंगे, तहसीलदार से मिलेंगे, जो मतलब उसकी कितने की ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? ज़मीन तो मतलब सब 5-6 बीघा ज़मीन है कुल मिलाकर। कीमत में देखा जाए तो अरबों हाँ, अरबों खरबों की ज़मीन है कीमत में। तो बीच शहर के बीच है ना? शहर के बीच है बिल्कुल। आपका नाम? कन्हैयालाल गढ़वाल। पे गौशाला की ये ज़मीन थी। इस ज़मीन को कलेक्टर के महोदय के द्वारा तोड़ा गया है, जिस संबंध के कुछ दस्तावेज हमारे पास में उपलब्ध है जो कलेक्टर महोदय को दिए जाएंगे। जो क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है मठ की ज़मीन में, किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है? आज रतलाम ज़िले के अंदर सबसे पहले तो ये बहुत पुराना प्राचीन मठ है माईजी की कुटिया के नाम से, जहाँ पे कम से कम कहा जाए तो बहुत 100-500 वर्ष पुराना हम भी देखते आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऐसा बताया जाता है कि राजा महाराजा के द्वारा 1948 में ही जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 57 उचित जो दस्तावेज हम लोगों के पास में है वो हम दे दें। वर्तमान ज़मीन पर क्या था? मठ के द्वारा कुछ उगाया? हाँ, यहाँ पे फसल हो रही थी, गाँव के लिए रचका हो रहा था, अभी फूल हो रहे थे खड़ी फसल में। और खड़ी फसल में उन्होंने जेसीबी चलाई है और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ जेसीबी चला के पूरे फूल तोड़ दिए गए और कह के गए कि यहाँ सब्जी मंडी लगेगी। क्या कहना है प्रशासन का, ये ज़मीन पे क्या करने वाले? प्रशासन का कहना है कि यहाँ सब्जी मंडी। क्या बताते हैं ज़मीन को? प्रशासन बताते हैं हमारी। अब इसके लिए आप किससे आवेदन ज्ञापन? हम जो हमारे मठ के यहाँ के अशोकपुरी जी महाराज है वो उचित दस्तावेज लेके कलेक्टर महोदय या तहसीलदार महोदय को ये बताएंगे कि ये ज़मीन उन्हें कैसे मिली थी पूर्व में। मेरा नाम स्वदीप कोटिया है और यहीं मैं निवास करता हूँ। मठ से यह संबंधित है कि इसके एक भाग की जो और भूमि है वो